हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा, उसके अंदर कुछ थ्योरम्स कर ली थी हमने और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने एक टॉपिक जिसका नाम था होम वी कोमा वी डैश। होम वी कोमा वी डैश होता क्या है? ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम कैपिटल वी टू वी डैश। कैपिटल वी से वी डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है कौन? होम वी कोमा वी डैश। ठीक है, अब हम आगे इसके ऊपर थ्योरम्स पढ़ते हैं। एक थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी? कि होम वी कोमा वी डैश जो है ये एक वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस, अगर ये एक वेक्टर स्पेस होता है, क्योंकि हमने थ्योरम प्रूव कर लिया है लास्ट क्लास में कि ये एक वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, आज जो हम थ्योरम प्रूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम जानते हैं पहले से ही कि ये एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो पक्का इसके पास एक डायमेंशन होगी। ठीक है, इसकी जो भी डायमेंशन बनेगी किसकी? होम वी कोमा वी डैश की, क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमेशा होती है, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ v डैश। v की और v डैश की जो डायमेंशन है उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो होम v कोमा v डैश की डायमेंशन बनेगी। ये हमें प्रूव करना है आज की थ्योरम में। तो प्रूफ, पहले थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास ये। थ्योरम, let capital V and V dash be two finite dimensional vector space spaces over capital F, and the vector space home V comma V dash is collection of all linear transformations, collection of all linear transformations from capital V to V dash, comma, is also finite dimensional, and dimension of home v comma v dash इक्वल टू क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ v डैश बनेगा। डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ v डैश बनेगा, ये समझना। v और v डैश हमारे पास दो फाइनाइट डायमेंशनल के वेक्टर स्पेस हैं। vb और v डैश भी दोनों ही फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस हैं ओवर f फील्ड के ऊपर। देन एंड द वेक्टर स्पेस होम v कोमा v डैश इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम v टू v डैश। और होम v कोमा v डैश जो है वो v से v डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है। ये बात हमें पता है पहले से ही। तो हमें ये प्रूव करना है कि इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब होम v कोमा v डैश जो
अपने पास V से V' पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है वो खुद भी एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूव करना है। और होम V, V' की जो डायमेंशन है वो होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ V' होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम अब इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होम V, V' जो है वो V से V' पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है और एक वेक्टर स्पेस होता है। तो प्रूफ, लेट जो गिवन है, लेट कैपिटल V एंड V' आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर कैपिटल F। कैपिटल F पर अपने पास कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। लेट B1 इक्वल टू B1 कोमा B2 कोमा, या फिर उसकी फाइनाइट डायमेंशन है तो उनकी डायमेंशन भी मान लेता हूँ। एंड लेट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू कितनी है, M है, एंड डायमेंशन ऑफ V' जो है वो है N है। तो मैं बोलूँगा एंड लेट डायमेंशन ऑफ V अगर M है तो V की बेसिस में M एलिमेंट होंगे। तो बोलूँगा लेट B1 इक्वल टू क्या होगा, B1 कोमा B2 कोमा सोन BM इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। ये कैपिटल V की बेसिस है। एंड B2 इक्वल टू क्या बनेगा, V' की बेसिस के लिए B1 कोमा B2 कोमा सोन BN डैश, क्योंकि n एलिमेंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V' कितनी है, n है। तो B1 B2 B3 Bn डैश इज बेसिस ऑफ V'। ये V' की बेसिस है। क्लियर है, ये V की बेसिस हो रही है, V' की बेसिस। V की डायमेंशन m होगी, V' की डायमेंशन n है। क्लियर है, ओके। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि होम V कोमा V' इज वेक्टर स्पेस ऑफ all linear transformations from V to V'। V से लेकर के V' पर जाने वाले सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो कलेक्शन बनता है वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है, जिसको हम होम V, V' बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा दैट इज होम V, V' के अंदर अपने पास कौन भरे हुए हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बने हुए हैं, Tij भरे हुए हैं। I की वैल्यू अपने को लेनी है 1 से लेकर के m तक, एंड j की वैल्यू हमें लेनी है 1 से लेकर के n तक। अपने पास इतने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन लेता हूँ मैं, तो बोल दूंगा ये लेट होम V, V' के अंदर से अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भरे हुए हैं। तो इस सेट को मैं मान लेता हूँ क्या सेट, एक B स्टार। लेट B स्टार इक्वल टू ये इज सबसेट, क्योंकि होम V, V' के अंदर से सारे एलिमेंट लिए हैं, तो क्या बनेगा, इज सबसेट ऑफ होम V, V'। होम V, V' का क्या बनेगा, ये B स्टार सबसेट बनेगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है, मन ही मन में हम ये सोचेंगे कि ये देखो बताओ Tij में कितने एलिमेंट हैं। Tij में अपने पास i = 1 से लेकर के और j = 1 से लेकर के n तक और i = 1 से लेकर के m तक के एलिमेंट हैं। तो एक बार i = 1 to 3 m लिखूंगा और j की वैल्यू लिखूंगा 1 to 3 n लिखूंगा, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, m × n। कितने एलिमेंट होंगे, m × n। तो हमें ये चेक करना है और हमें ये समझ में आ जाएगा कि B स्टार के अंदर एलिमेंट कितने हैं, टोटल m × n है। अगर हमें ये पता लग जाए कि B स्टार अपने पास बेसिस है
होम वी कोमा वी की, सॉरी होम वी कोमा वी डैश की, तो मैं बोलूँगा होम वी कोमा वी डैश की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m इंटू एन हो जाएगी। m तो अपने पास डायमेंशन ऑफ v है और n है डायमेंशन ऑफ v डैश, तो हम बोल देंगे डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा वी डैश इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v टू डायमेंशन ऑफ v डैश। तो इसका मतलब है कि हमें इसको बेसिस प्रूव करना है, इसको हमें बेसिस प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट B स्टार इज बेसिस ऑफ होम V कोमा V डैश। होम V कोमा V डैश की क्या होनी चाहिए, बेसिस होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा फॉर दिस वी नो दैट हम जानते हैं कि लेट अगर मैं एक V एलिमेंट लेता हूं कैपिटल V के अंदर से, तो बताओ ये स्मॉल v एलिमेंट इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो v एलिमेंट कैसा बन जाएगा, समेसन अल्फा आई बी आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बन जाएगा। लेकिन इसकी डायमेंशन कितनी है, m है, तो क्या बनेगा m। v की वैल्यू क्या बनेगी, 1 से लेकर के m तक अल्फा आई बी आई बन जाएगी। ठीक है, अब मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलूँ कि अपने पास ये बताओ ये अपने पास कोई भी v लिखूंगा तो b1 b2 b3 bn का जो लीनियर bm का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि वो कैपिटल V की बेसिस है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा हर एक एलिमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो ये प्रूव करते हैं कि B स्टार के अंदर जो भरे हुए हैं ये V से लेकर के V डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we will prove that Tij from V to V dash, वो भी किस तरीके से, सच दैट Tij, और यहाँ पर अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ Br एलिमेंट लेता हूँ तो क्या बनेगा, ये पूरा, या फिर अपने पास V एलिमेंट लेता हूँ तो क्या बनेगा V, और V को क्या मैं लिखूंगा Tij, V को लिखूंगा समेसन i इक्वल टू 1 से लेकर के m अल्फा आई बी आई इक्वल टू क्या बनेगा, कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, V डैश का, और V डैश का एक एलिमेंट क्या होगा, V डैश का एक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, किसके, अल्फा आई बी आई डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, अल्फा आई बी आई डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, तो बनेगा समेसन अल्फा आई बी आई डैश। सही है, तो इसको मैं चाहूँ तो जे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जे। ये अल्फा जे बी जे डैश, जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक। ठीक है, देन वी विल प्रूव दैट दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर दिस हमें दो एलिमेंट मानने हैं, कहाँ से, V के दो एलिमेंट मानने हैं, तो मैं बोलूँगा फॉर दिस लेट U कोमा V, दो एलिमेंट लिए कैपिटल V के अंदर से, तो बताओ U और V कैसे बनेंगे, तो U क्या बनेगा अपने पास, समेसन अल्फा आई बी आई बनेगा, एंड V की वैल्यू क्या बनेगी, समेसन बीटा आई बी आई बनेगा, I इक्वल टू 1 से लेकर के M और I इक्वल टू 1 से लेकर के M। देन टी आई जे अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी इक्वल टू, इसको क्या प्रूव करना है हमें कि जब भी किसी t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि t ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू बननी चाहिए अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वी बनना चाहिए। अब यहाँ पर अपने को टी आई जे को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा अल्फा बाहर आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए टी आई जे यू प्लस बीटा बाहर आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए टी आई जे वी। क्लियर है, ऐसा हमें प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, उस पूरे को, तो टी ऑफ टी आई जे अंदर क्या बनेगा अपने पास पूरा अल्फा इंटू यू की जगह समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के m अल्फा आई बी आई प्लस बीटा इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के m बीटा आई बी आई।
सही है। मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा अपने पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समेशन कॉमन आएगा, बी आई कॉमन आएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास टी आई जे अंदर समेशन आई इक्वल टू 1 to m अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई इंटू बी आई, ये बनेगा क्या। अब हमारे पास मैपिंग कैसी होती है, मैपिंग ये होती है कि समेशन कांस्टेंट इंटू बी आई का अगर आप इमेज निकालोगे तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट बना रहेगा और बी आई क्या बन जाएगा, बी आई डैश बन जाएगा, सॉरी ये जहाँ पर आई है वहाँ पर तो जे बन जाएगा, और बी आई जो है वो बी आई सॉरी बी जे डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा आई तो अल्फा जे में कन्वर्ट होगा, और बी आई जो है बी जे डैश में कन्वर्ट होगा, और जे की वैल्यू बनेगी 1 से लेकर के n तक, ये अपने पास मैपिंग होगी। तो बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी अपने पास, टी आई जे तो एज इट इज़, सॉरी टी आई जे की ही तो इमेज है, टी आई जे हट जाएगा और इसकी वैल्यू बनेगी ये, तो क्या बनेगा समेशन अल्फा अल्फा ई क्या बनेगा, अल्फा जे बन जाएगा, प्लस बीटा इंटू बीटा आई क्या बनेगा, बीटा जे बनेगा, इंटू बी जे क्या बनेगा, सॉरी बी आई क्या बनेगा, बी जे डैश बनेगा, और कहाँ से जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। क्लियर है। इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करो इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा समेशन अल्फा अल्फा जे इंटू बी जे डैश प्लस समेशन बीटा बीटा जे इंटू बी जे डैश, जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक और जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। सही है। इसका मैं अल्फा बाहर लेके आ सकता हूँ, तो क्या बनेगा अल्फा इंटू समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये बनेगा अल्फा जे बी जे डैश प्लस बीटा आ जाएगा बाहर, और वैल्यू बनेगी समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के n बीटा जे बी जे डैश। सही है। ये क्या बनेगा, ये तो है टी आई जे, ये तो है टी आई जे अल्फा आई बी आई अल्फा आई बी आई, ये क्या बनेगा टी आई जे समेशन बीटा आई बी आई, ये बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आगे वाली स्टेप में कि इधर तो अपने पास चल रहा था क्या टी आई जे ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू अल्फा इंटू ये क्या बनेगा टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to m अल्फा आई बी आई प्लस बीटा इंटू टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to m अल्फा नहीं बीटा आई बी आई, ये बनेगा। और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास अल्फा इंटू ये बनेगा टी ऑफ यू और प्लस ये बनेगा बीटा इंटू ये है टी ऑफ वी, और इधर लिखा हुआ है ये टी आई जे, ये भी टी आई जे, यहाँ पर बनेगा टी आई जे, ये टी आई जे, और ये है टी आई जे अल्फा यू प्लस बीटा वी, ये वैल्यू बनी है अपने पास। ये किसके लिए है, हर एक यू कोमा वी के लिए, फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। और कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर इस तरीके की कोई मैपिंग बनती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं बोलूँगा दैट इज टी आई जे इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है, दैट इज बी स्टार जो अपने पास था टी आई जे, जिसमें था आई की वैल्यू 1 से लेकर के m तक एंड j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, इज क्या बनेगा, सबसेट ऑफ होम v कोमा v डैश। ये होम v कोमा v डैश का सबसेट बनेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भरे हुए हैं, और सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आते किससे हैं, होम v कोमा v डैश से आते हैं। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, देन इफ नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, now we have to prove that क्या प्रूव करना है हमें, we have to prove that B star is basis of home V, V dash, V, V डैश की बेसिस प्रूव करना है। और बेसिस प्रूव करने के लिए फॉर दिस
सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे फॉर दिस, सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इसमें फॉर Li लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो बेसिस होती है इसको हमें बेसिस प्रूव करना है। तो बेसिस के लिए हमें इसको Li प्रूव करना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट मिलकर के होम वी कॉमा वी डैश को स्पेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम Li की बात करेंगे। Li के लिए क्या करना होता है, इसके सारे एलिमेंट का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 के बराबर लिखना है और फिर चेक करना है कि अपने पास जो एलिमेंट हैं, जो कोफिशिएंट हैं, वो सारे कोफिशिएंट 0 आए हैं कि नहीं आए हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो Li के लिए मैं क्या बोलूँगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Tij Br की वैल्यू क्या बनेगी। Tij Br की वैल्यू क्या होती है, अगर i की वैल्यू और i की वैल्यू और r की वैल्यू अगर इक्वल नहीं होती है तो क्या होगा, और i और r की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो क्या होगा। अगर i और r की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमारे पास इसका आंसर होता है 0, और अगर i और r की वैल्यू अगर इक्वल हो गई अपने पास, तब अपने पास इसकी वैल्यू क्या होती है, bj डैश होता है। क्या होता है, bj डैश। क्लियर है बात, ये कहाँ से आता है, ये जो हमने पीछे ट्रांसफॉर्मेशन मानी है, ये वाली, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही अपने पास ये बात आती है कि जब अपने पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखूंगा उसका वैल्यू i के बराबर होगी तब तो अपने पास 0 बन जाता है, सॉरी वो बनेगा bj डैश बनेगा, और अदरवाइज क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये बात समझने का आने के बाद तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि Tij Br जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा, क्या बनेगा, क्रोनिकल डेल्टा Ij या फिर Ir, क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश, ये बनेगा। क्यों, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा का मतलब होता है कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलग से, वेयर क्रोनिकल डेल्टा Ir का मतलब क्या होता है कि जब i की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वल होती है तब तो होता है इसका आंसर 1, और जब i की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तब इसका आंसर होता है 0। जब देखो, जब i और r इक्वल होंगे तब तो आंसर बनेगा 1, मतलब bj डैश बन जाएगा, और जब i और r की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो ये बनेगा 0, तो ये पूरा भी क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे हम लिखते हैं Li प्रूव करने के लिए, तो मैं लिखूँगा फॉर Li और लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या करेंगे, समेशन या फिर समेशन अल्फा i j Tij, समेशन आएगा 2 बार, क्योंकि एक बार तो i इक्वल टू 1 से लेकर के m तक रहेगा, और एक j इक्वल टू 1 से लेकर के m तक रहेगा, और ये क्या बनना चाहिए, 0 एलिमेंट। और किसका 0 एलिमेंट है, Tij का 0 एलिमेंट, और Tij का 0 एलिमेंट क्या होता है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमने सभी एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिया, दोनों साइड में Br अप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, समेशन i इक्वल टू 1 टू लेकर के m, समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा i j Tij Br इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू क्या होगा, इधर बनेगा 0 कैप Br, और 0 कैप क्या होता है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन, जो हर एक एलिमेंट को 0 पर भेजता है। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के m, समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा i j Tij Br क्या होता है, ये होता है जब i और j की वैल्यू इक्वल होगी तब तो बनेगा अपने पास, तो ये बनेगा क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश, क्या होता है, क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश, पीछे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्रोनिकल डेल्टा Tij Br की वैल्यू क्या होती है, क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश, यहाँ पर बनेगा। और ये क्या बन गया अपने पास, 0 जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है हर एक एलिमेंट को कहाँ पर भेजती है, 0 डैश पर भेजती है। ठीक है, अब ये क्रोनिकल डेल्टा Ir का मतलब क्या होता है कि जब अपने पास
आई की वैल्यू आर के बराबर होगी तब तो बनेगा 1, अदरवाइज क्या बनेगा 0। तो जब आई की वैल्यू आर के बराबर होगी उसके लिए तो ये अपने पास काम करेगा, और आई की वैल्यू जब आर के बराबर नहीं होगी जब सब 0 बन जाएंगे। तो आई की वैल्यू 1 से m में सिर्फ आई इक्वल टू आर के लिए काम करेगा, तो आई इक्वल टू आर के लिए काम करने के अलावा कहीं पर काम नहीं करेगा, तो ये हट जाएगा पूरा, सिर्फ ये बचेगा। तो क्या बनेगा j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा आई की जगह रखना है r j, ये क्रोनिकल डेल्टा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा आई इक्वल टू आर के लिए, और ये बनेगा बी जे डैश इक्वल टू 0 डैश। ये बात समझ में आई? सही है। और ये क्या है b1 डैश b2 डैश b3 डैश bn डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 डैश है, तो मैं लिखूंगा दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 डैश कोमा b2 डैश कोमा सोन bn डैश इज इक्वल टू 0 डैश 0 डैश। सभी b1 डैश b2 डैश bn डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर बना 0 डैश के बराबर बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बेसिस कौन सी थी? v डैश की बेसिस थी जिसको हमने नाम दिया था b2। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b2 इज इक्वल टू कितना बना है 0 डैश, मतलब ये बेसिस थी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर है तो बेसिस होने की वजह से वो li भी होगी, और अगर li एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लिखते हो तो वो सारे के सारे कोफिशिएंट भी कैसे होंगे 0 होंगे। तो मैं बोलूँगा सारे कोफिशिएंट कौन है अल्फा आर जे कैसे हैं 0 है, कहाँ से लेकर कहाँ तक j इक्वल टू 1 से लेकर के और n तक के सभी एलिमेंट के लिए अल्फा आर जे की वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी। अल्फा आर जे अगर 0 हो गई है इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू भी सारी कैसी 0 हो गई हैं 0, इसका मतलब ये वैल्यू भी कैसी हो गई हैं 0। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब ये है हमारे पास कि इन सभी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 होने के साथ साथ सभी टी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होने के साथ साथ अपने पास उसके कोफिशिएंट भी 0 हैं। तो मैं लिखूँगा इफ़ समेसन i इक्वल टू 1 से लेकर के m, समेसन j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा i j t i j इक्वल टू 0 कैप है, देन ऑल अल्फा i j इक्वल टू 0 किसके लिए? फॉर ऑल i इक्वल टू 1 से लेकर के m तक एंड फॉर ऑल j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। सारे एलिमेंट सारे टी का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर है तो सारे सारे कोफिशिएंट भी कैसे बन रहे हैं 0 बन रहे हैं। इसका मतलब है b स्टार इक्वल टू टी आई जे आई इक्वल टू 1 से लेकर के m तक एंड j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक इज li सेट। तो ये सेट कैसा है li सेट बन जाएगा, क्योंकि li सेट का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद सारे के सारे कोफिशिएंट 0 आते हैं। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। li तो हो गया। अब हमें इसको स्पेन करना है, अब हमें स्पेन वाला चेक करना है। तो मैं लिखूंगा नाउ फॉर स्पेन का मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि टी वाला सारा का सारा सेट जो कि बी स्टार है, वो बी स्टार वाला सेट जो है वो पूरे को पूरे होम वी कोमा वी डैश को स्पेन कर देना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। टी का जो सेट है मतलब बी स्टार जो है वो पूरे पूरे होम वी कोमा वी डैश को स्पेन कर देना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है। तो स्पेन करने के लिए क्या चाहिए हमें तो लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि हियर वी नो दैट क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि समेसन i इक्वल टू 1 टू n m, समेसन j इक्वल टू 1 टू n अल्फा i j t i j ऑफ बी आर इक्वल टू कितना होता है, ये पूरा पूरा क्या बनेगा अपने पास, ये बनता है, आप इसको बोल सकते हैं, ये बन जाएगा अपने पास अल्फा आई और अच्छा समेसन वाली फॉर्म है तो अपने पास इसको ही हम बोल सकते हैं, ये बन जाएगा बी आर डैश, ये तो बी जे डैश हो गया और इधर अपने पास बन जाएगा अल्फा आई आर बी जे डैश, ये फिर अल्फा आर जे बी जे डैश, ये बनेगा अपने पास। एंड
टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, समेशन अल्फा आई, क्यों पीछे लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास टी वी इक्वल टू टी समेशन अल्फा आई बी आई, तो क्या बनता है अल्फा जे बी जेड एस बनता है, अल्फा जे बी जेड एस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास अल्फा जे बी जे डैश, और ये बन गया समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। सही है। हम ये जापा जानते हैं, एंड लेट टी बिलोंग्स टू होम वी कोमा वी डैश। टी हमने एक होम वी कोमा वी डैश से ट्रांसफॉर्मेशन ली है, तो अगर ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर टी के बराबर बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि टी जो है वो टी आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि होम वी कोमा वी डैश का हर एक एलिमेंट टी आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, देन टी अगर होम वी कोमा वी डैश से अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या बनेगा टी वी इक्वल टू क्या बनेगा टी ऑफ वी की जगह क्या लिखूंगा समेशन अल्फा आई बी आई आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम, और इसकी इमेज क्या बनती है, ये बनती है समेशन अल्फा जे इंटू बी जे डैश, और जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, यही बनता है। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3। सही है। तो मैं यहां से बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा इधर तो है ये वाला, तो क्या बनेगा टी वी, जो कि क्या बनेगा टी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम अल्फा आई बी आई इक्वल टू, ये क्या बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन अल्फा आई जे टी आई जे बी आर, ये बनेगा अपने पास। सही है। ये अपने पास B1 B2 B3 Bn का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनता है अपने पास पूरा आप कोई भी स्पेन कर सकते हैं, क्योंकि B1 B2 B3 Bn जो है वो कैपिटल V के बेसिस के एलिमेंट है, और बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा क्या बनता है, क्योंकि बेसिस है तो पूरे V को जनरेट करेगी। तो V का कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं इसकी जगह, तो V का कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो हम क्या हमारे पास क्या बनेगा, ये V का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास इधर टी बी आर इक्वल टू क्या बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई जे टी आई जे बी आर। सही है। इधर का बी आर इधर का बी आर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये दोनों मैपिंग सेम है तो मैं क्या बोलूँगा ये दोनों मैपिंग एक्चुअल में ही अपने पास क्या बनेगी सेम बनेगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल आ रही हैं, तो दोनों मैपिंग भी कैसी होंगी इक्वल होंगी। इसका मतलब होगा टी इक्वल टू क्या बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन अल्फा आई जे टी आई जे। इसका मतलब क्या है कि टी जो है वो टी आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सो टी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी आई जे, जो कि आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम तक बनते हैं एंड जे की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक बनती है। इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि टी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी स्टार के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, क्योंकि इस सेट का नाम होता है बी स्टार। तो हम क्या लिखेंगे, सो एवरी एलिमेंट, क्योंकि कैपिटल टी हमने कोई जनरल एलिमेंट माना था, कहाँ का टी हमने होम वी कोमा वी डैश का एक एलिमेंट माना था, आर्बिट्री एलिमेंट। तो मैं क्या बोलूँगा, सो एवरी एलिमेंट ऑफ होम वी कोमा वी डैश, होम वी कोमा वी डैश का एवरी एलिमेंट जो है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी स्टार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि बी स्टार स्पेन करता है किसको, होम वी कोमा वी डैश को स्पेन करता है। और ये है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर
जो 1 थी वो बोल रही थी कि बी स्टार एल सेट है, और इक्वेशन नंबर 4 बोल रही है कि बी स्टार जो है वो स्पेन करता है होम वी कोमा वी डैश को। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि बी स्टार जो है वो बेसिस बन चुकी है होम वी कोमा वी डैश की। तो बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 से क्या बनेगा, इक्वेशन 1 एंड 4 से बनेगा हमारे पास बी स्टार इज बेसिस ऑफ होम वी कोमा वी डैश। होम वी कोमा वी डैश की बी स्टार क्या बन चुकी है, बेसिस बन चुकी है। एंड बेसिस बन चुकी है तो बी स्टार में एलिमेंट कितने हैं, बी स्टार के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, i इक्वल टू 1 से लेकर के m तक, j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, टोटल एलिमेंट कितने हैं m इंटू n। तो मैं क्या बोलूँगा, सो डायमेंशन ऑफ होम v कोमा वी डैश, होम v कोमा वी डैश की डायमेंशन कितनी बनेगी, जितने बेसिस में एलिमेंट हैं, बेसिस में एलिमेंट कितने हैं m इंटू n है, कितने हैं m इंटू n। m हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, m हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, m हमारे पास था m डायमेंशन ऑफ v, और n क्या था डायमेंशन ऑफ v डैश। तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर m तो क्या है डायमेंशन ऑफ v, और n क्या है डायमेंशन ऑफ v डैश है। तो मैं लिखूंगा सो डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v डैश इक्वल टू कितनी आई, v इक्वल टू कितना आया m इंटू n, m कितना है डायमेंशन ऑफ v, n इंटू n क्या है डायमेंशन ऑफ v डैश। सही है, तो मैं लिखूंगा यहां से कि डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v डैश इक्वल टू क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ v डैश बनेगा। और यही हमें प्रूव करना था। अब इसकी डायमेंशन फाइनाइट थी और ये भी डेफाइनाइट था, तो मैं क्या लिखूंगा, ये भी क्या है फाइनाइट है, और ये भी क्या है फाइनाइट है। इसका मतलब है दैट इज डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v डैश इज फाइनाइट। डायमेंशन कितनी है फाइनाइट है, तो मैं लिखूंगा हेंस होम v कोमा v डैश इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो होम v कोमा v डैश जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है अपने पास। ठीक है, होम v कोमा v डैश जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब ये बताओ, इसी में मैं एक नोट भी लिख सकता हूं यहां पर। नोट क्या है, नोट समझना, if डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू अगर n आ जाए तो देन डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v कितनी बनेगी, मतलब v से लेकर के v पर जाने वाली, सेम v से सेम v पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो कलेक्शन बनेगा उसका डायमेंशन कितना आएगा, तो क्या बोलेंगे डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ v बनेगा। तो क्या बनेगा डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ v कितना होता है n, ये भी कितना होता है n, तो क्या बनेगा n स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा n स्क्वायर। क्लियर है। और एक बात और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस खुद से खुद पर ही डिफाइन होता है, कोई भी वेक्टर स्पेस खुद से खुद पर ही डिफाइन होता है तो वो हमेशा वन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनता है। तो नोट 2 है अपने पास, इफ v ओवर v इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ v ओवर v।
अगर ये खुद से ही लेकर के खुद पर ही वेक्टर स्पेस है तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इफ एफ ओवर एफ फील्ड ओवर फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ एफ ओवर एफ, वेक्टर स्पेस है एफ ओवर एफ पर ही है, तो देन ये कितनी डायमेंशन का बनेगा? खुद ओवर खुद पर हमेशा वन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनता है, तो देन डायमेंशन ऑफ एफ जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 1। देन डायमेंशन ऑफ एफ कितनी बनेगी? 1 बनेगी। सही है। और एक बात और नोट लिख देते हैं हम। वो नोट कौन सा है? नोट नंबर 3। इफ V ओवर F, तो मैं बोलूँगा V ओवर F, और F अगर डायमेंशन है बोलूँगा इफ V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशन, अगर n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो मैं बोलूँगा देन होम V कोमा F कितना होगा? V कोमा F का मतलब है कि V से लेकर के F पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन का डोमेन कितना होगा, सॉरी डायमेंशन कितना होगा? तो V की डायमेंशन तो कितनी है? n, और F की F पर डायमेंशन कितनी होती है? 1। तो n, तो क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ F। डायमेंशन ऑफ V कितना है? n है, और डायमेंशन ऑफ F कितना है? 1। तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? n बनेगी। कितनी बनेगी? n। सही है। इतना हमने एक थ्योरम पढ़ ली है आज, और एक थ्योरम के साथ साथ हमने कुछ 3-4 नोट भी पढ़े हैं, और ये सारे किसके हैं? होम V कोमा V डैश के हैं। सारे के सारे नोट भी, और जो हमने थ्योरम पढ़ी है वो थ्योरम भी हमने होम V कोमा V डैश के ऊपर ही एक थ्योरम पढ़ी है। आगे कुछ थ्योरम्स पढ़ चुके थे, और हमने पढ़ लिया था होम V कोमा V डैश नाम का एक टॉपिक। ये टॉपिक था हमारा होम V कोमा V डैश। क्या होता है ये होता है हमारे पास V से लेकर के V डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन। V से V डैश पर डिफाइन होने वाली जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उन सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है होम V कोमा V डैश। क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्यूल स्पेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ड्यूल स्पेस। नेक्स्ट है ड्यूल स्पेस। ड्यूल मैप। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं ड्यूल स्पेस की। समझना, ड्यूल स्पेस क्या होता है हमारे पास? अगर V से V डैश पर बनने वाले जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उन सभी का कलेक्शन अगर होम V कोमा V डैश होता है, तो हम बोलेंगे कि हमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए, ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए जो V से लेकर के F फील्ड पर बनती हैं। V वेक्टर स्पेस से F फील्ड पर बनती हैं, तो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का नाम होता है लीनियर फंक्शनल। जैसे V से V डैश पर जाने वाली को बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे ही V से F पर जाने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है लीनियर फंक्शनल। ठीक है, और V से F पर जाने वाली जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनका नाम लीनियर फंक्शनल होता है, उन सभी का जो कलेक्शन होता है वो V का ड्यूल स्पेस कहलाता है। V का ड्यूल स्पेस कहलाता है, ड्यूल स्पेस। समझना, होम V कोमा V डैश तो क्या होता है? V से F पर जाने वाली V से V डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन। और अगर मैं होम V कोमा F की जगह V डैश की जगह अगर मैं F लगा देता हूँ, V डैश की जगह अगर मैं F यूज करता हूँ, तो
V से F पर जाने वाली जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उन सभी का कलेक्शन क्या होता है, ड्यूल स्पेस होता है। क्या होता है, ड्यूल स्पेस। क्लियर है। V से V' पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है होम V, V' एंड V से F पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है अपने पास ड्यूल स्पेस। और V से F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का नाम क्या होता है, लीनियर फंक्शनल। तो सभी लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन क्या होता है, ड्यूल स्पेस कहलाता है। क्लियर है, ये बात अब हमें समझनी है। तो समझा मैंने दिया है और अब हम लिखते हैं इसका जो भी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ड्यूल स्पेस। डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन अपने पास लेट कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल F and F is subspace, F is vector space over, F is vector space, is vector space over itself। V अपने पास वेक्टर स्पेस है ओवर F और F खुद भी वेक्टर स्पेस है ओवर खुद के ही, ओवर इटसेल्फ। देन ए लीनियर मैप, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F, a linear transformation F from V to F field is called linear functional, linear functional। ठीक है। और सभी लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन होता है ड्यूल स्पेस, लीनियर फंक्शनल। अब एरो लगा के लिखना है हमें, लेट कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल F, देन होम V, F is called dual space, of capital V, that is dual space of capital V is collection of all linear transformations from capital V to F, that is dual space, and it is denoted by home V, F, V, F से डिनोट किया जाता है। समझना, कैपिटल V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर F और F खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर खुद के ही। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी कौन सी, V से लेकर के F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। तो पहले तो हमने लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद है हम बोलेंगे कि कैपिटल V अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर F और होम V, F, तो हम क्या बोलेंगे, देन होम V, F जो है उसको हम V का क्या बोलते हैं, ड्यूल स्पेस बोलते हैं, क्योंकि होम V, V' में तो आते हैं V से V' पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। वैसे ही होम V, F में कौन आएगा, V से F पर जाने वाली, V से फील्ड पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, ये होगा ड्यूल स्पेस ऑफ V।
कैपिटल वी का ड्यूल स्पेस होगा ये, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ड्यूल स्पेस ऑफ कैपिटल वी इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वी टू एफ। वी से एफ पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन क्या होता है, वी का ड्यूल स्पेस कहलाता है, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं होम वी कोमा एफ से। किसको किसे डिनोट करते हैं, होम वी कोमा एफ से डिनोट करते हैं। और इसी को हम किसे डिनोट करते हैं, वी स्टार से। किसे डिनोट करते हैं, वी स्टार से। तो वी स्टार से डिनोट कर दो या होम वी कोमा एफ से डिनोट कर दो। होम वी कोमा एफ तो ये बोलेगा कि वी से एफ पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है, और ड्यूल स्पेस नाम दिया तो हमें उसको वी स्टार नाम देना पड़ेगा। क्या नाम देना पड़ेगा, वी स्टार, ठीक है। अब इसी में मैं आगे लिखता हूं, सो वी स्टार क्या बनेगा अपने पास, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल क्योंकि लीनियर फंक्शनल्स क्या होते हैं, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कहां से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एफ फ्रॉम वी टू कैपिटल एफ। क्या बोलेंगे हम कि वी स्टार जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स होता है, मतलब वी स्टार जो है वो वी से एफ पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब ये बताओ देन डायमेंशन ऑफ वी स्टार कितना होगा। वी स्टार है कौन, वी स्टार तो यही है होम वी कोमा एफ, क्योंकि वी से एफ पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है होम वी कोमा एफ। इसकी डायमेंशन मतलब वी स्टार की डायमेंशन, क्योंकि वी स्टार ही क्या होता है, होम वी कोमा एफ होता है। तो हम इधर क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ वी स्टार इक्वल टू क्या होगा, ये डायमेंशन ऑफ, ये बताओ, सिंस डायमेंशन ऑफ वी कोमा वी डैश, सॉरी डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा वी डैश, होम वी कोमा वी डैश, पीछे एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, कितना होता है ये, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ वी डैश, ये होता है डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा वी डैश, क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ वी डैश। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा एफ क्या होता है, लास्ट क्लास में लिखा था हमने, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ एफ। एफ की डायमेंशन हमेशा 1 होती है, तो ये पूरा पूरा क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ वी बनेगा। तो ये पूरी पूरी वैल्यू क्या बनेगी, डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी, सही है। इसका मतलब वेक्टर स्पेस वी की डायमेंशन और उसके ड्यूल स्पेस की डायमेंशन हमेशा इक्वल होती है। तो मैं बोलूँगा सो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल वी इक्वल टू किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ ड्यूल स्पेस ऑफ कैपिटल वी। कैपिटल वी के ड्यूल स्पेस की और कैपिटल वी खुद की, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, ये बात ध्यान रखना है, सही है। वेक्टर स्पेस वी की डायमेंशन और उसके ड्यूल स्पेस की डायमेंशन ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है, ऑलवेज डायमेंशन सेम होती है, क्लियर। तो ये तो था हमारे पास ड्यूल स्पेस का टॉपिक। ड्यूल स्पेस आई थिंक समझ में आई होगी बात कि ड्यूल स्पेस क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर थ्योरम्स करते हैं, ड्यूल स्पेस के ऊपर थ्योरम चलेंगे। अब थ्योरम, तो पहली थ्योरम है अपने पास, स्टेटमेंट में लिखता हूं, उसके बाद प्रूव करेंगे। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल एफ ऑफ डायमेंशन n। n डायमेंशन का अपने पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, एंड b इक्वल टू b1 कोमा b2 कोमा सोन bn इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। then for any set
सेट ऑफ स्केलर्स, एनी सेट ऑफ स्केलर्स लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 कोमा सोन लैम्डा n belongs to field F, there exists a unique linear transformation, there exists a unique linear functional F in V star such that f of vi इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा आई, इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा आई। और आई की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर के n तक है। ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद फिर प्रूव करेंगे। कैपिटल V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर F जिसकी डायमेंशन है n, तो कैपिटल V n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस हो गया है। B इक्वल टू है B1 B2 B3 Bn का सेट, तो उसमें n एलिमेंट है, तो वो हमने बोला है पहले से ही कि वो कैपिटल V की बेसिस है। ठीक है, देन फॉर एनी सेट ऑफ स्केलर्स, मतलब हमें फील्ड के अंदर से कोई सेट लेना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n, ये अपने पास एलिमेंट हैं, स्केलर्स हैं, फील्ड के अंदर से आए तो स्केलर्स बनेंगे। इस सेट के लिए अपने पास देयर एग्जिस्ट मतलब एक अपने पास ऐसा यूनिक लीनियर फंक्शनल मिलेगा, मतलब एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जो V से F पर जाता है, क्योंकि V से F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है लीनियर फंक्शनल। तो एक ऐसा F लीनियर फंक्शनल हमें जरूर मिलेगा किसके अंदर, V स्टार के अंदर, जो क्या करता होगा, जो Vi को कहाँ पर मैप करवाएगा, लैम्डा आई पर मैप करवाएगा। मतलब f ऑफ Vi की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा आई बनेगी फॉर ऑल i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। मतलब अगर आप V1 की इमेज चेक करोगे तो लैम्डा 1, V2 की इमेज चेक करोगे तो लैम्डा 2, और Vn की इमेज चेक करोगे तो लैम्डा n मिलेगा। मतलब f ऑफ V1 की वैल्यू लैम्डा 1, f ऑफ V2 की वैल्यू लैम्डा 2 और f ऑफ Vn की वैल्यू लैम्डा n मिलेगी अपने पास। ऐसे हमारे पास एक यूनिक लीनियर फंक्शनल मिलेगा, मतलब यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी जो V से F पर जाती होगी। सही है, यूनिक मतलब पहली बात तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, और फिर हम बोलेंगे कि ऐसी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं, और फिर बाद में प्रूव कर देंगे कि वो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल हैं, मतलब वो दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, तो यूनिक प्रूफ हो जाएगा। सही है, तो जो कुछ हमने पहले से गिवन है हमारे पास वो तो हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रूव करेंगे। प्रूफ, लेट कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, ऑफ n डायमेंशन, n डायमेंशन का अपने पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एंड कैपिटल B इक्वल टू B1 कोमा B2 कोमा सोन Bn इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V की क्या है, ये बेसिस है। ठीक है, अब कैपिटल V की बेसिस है तो मैं बोलूँगा कैपिटल V के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट मान लूँगा तो वो हमेशा बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, तो मैं बोलूँगा लेट एक एलिमेंट लेता हूँ V एलिमेंट कैपिटल V के अंदर से, तो देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट V की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, B1 B2 B3 Bn का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 प्लस सोन प्लस अल्फा n Bn, ये बनेगा। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि V की वैल्यू क्या बन गई है, इसको लिख दूंगा मैं समेसन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i Bi। ये हमें एक एलिमेंट, अगर मैं एक एलिमेंट कैपिटल V के अंदर से लेता हूं तो उसकी शक्ल ऐसी होगी। ठीक है, ठीक है, अब हम एक मैपिंग मान लेते हैं, एंड लेट ए मैपिंग F फ्रॉम V टू फील्ड F। एक मैपिंग है जो V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V वेक्टर स्पेस से लेकर के F फील्ड पर जाती है, और किस तरीके से है, सच दैट कि F ऑफ
डोमेन वी है तो यहाँ का वी का एलिमेंट लिखना पड़ेगा, इक्वल टू कोडोमेन का एलिमेंट क्या बनेगा, कोडोमेन का एलिमेंट तो स्केलर बनते हैं, तो क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा, स्केलर। तो वी की जगह क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ वी की जगह लिखते हैं समेसन अल्फा आई, तो ये बनेगा समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई, ये वी की जगह लिख दिया। और इसकी इमेज क्या बनेगी अपने पास, जो फील्ड के अंदर से बनेगी, और फील्ड के अंदर अपने पास एलिमेंट कैसे हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n है, इसका मतलब इसकी इमेज क्या बनेगी अपने पास, समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई लैम्डा आई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n के लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा अपने पास, ये क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है तो ये पूरा फील्ड बनेगा, फील्ड का एलिमेंट बनेगा। क्लियर है। ऐसी हमने एक मैपिंग ली है, ऐसी हमने एक मैपिंग ली है जो V से लेकर के फील्ड पर जाती है, और V के एलिमेंट की इमेज क्या बनती है, फील्ड के एक एलिमेंट की इस तरीके की इमेज बनती है कि समेसन अल्फा आई बी आई की जगह क्या बन जाएगा, समेसन अल्फा आई लैम्डा आई बन जाएगा। मतलब F हटेगा तो बी आई की जगह लैम्डा आई आ जाएगा, बी आई की जगह लैम्डा आई आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो F है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास थ्योरम के अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिक लीनियर फंक्शनल होनी चाहिए। और फंक्शनल क्या होती है, लीनियर फंक्शनल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो V से F पर जाती है। तो सबसे पहले इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। तो फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं, तो मैं बोलूँगा लेट u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V के दो एलिमेंट हैं। तो u तो कैसा बनेगा अपने पास, समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई बनेगा, एंड v कैसा बनेगा, समेसन j इक्वल टू 1 to n अल्फा j बी जे, यही बनेगा क्या। दो एलिमेंट हमने कैपिटल V के अंदर से लिए हैं। देन f ऑफ अल्फा v या अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या बनेगी। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें इसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये पूरे की वैल्यू क्या बनेगी ये पूरे की वैल्यू बनेगी अपने पास अल्फा बाहर f ऑफ u प्लस बीटा बाहर f ऑफ v, ये बनना चाहिए। तो पहले इसको चेक करते हैं, f ऑफ अल्फा की जगह अल्फा, u की जगह समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई, प्लस बीटा की जगह बीटा और v की जगह समेसन i इक्वल टू 1 to n बीटा आई बीटा आई, तो ये अल्फा की जगह है ये अल्फा ही है अपने पास, तो ये बनेगा i इक्वल टू 1 से n बीटा आई बी आई, ये तो क्या बनेगा, ये बीटा आई बी आई, सही है। अब हमारे पास बनेगा f ऑफ अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा, बीटा भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, समेसन अल्फा आई बी आई प्लस समेसन बीटा इंटू बीटा आई बी आई, आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये बनेगा। समेसन कॉमन आएगा, बी आई कॉमन आएगा, तो ये बनेगी f ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई प्लस बीटा आई इंटू बी आई, ये बनेगा अपने पास, सही है। f ऑफ समेसन कॉन्स्टेंट बी आई, अब देखो मैपिंग कैसी है, f ऑफ समेसन कॉन्स्टेंट बी आई की जो वैल्यू बनती है उसमें f तो हट जाता है और बी आई की जगह क्या वो कौन बन जाता है, लैम्डा आई बन जाता है, कॉन्स्टेंट सेम रहता है। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, f हटेगा और बी आई की जगह लैम्डा आई बन जाएगा, तो क्या बनेगा, समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई प्लस बीटा आई इंटू लैम्डा आई, ये बनेगा अपने पास। क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा, तो क्या बनेगा, समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई लैम्डा आई प्लस समेसन i इक्वल टू 1 to n बीटा आई लैम्डा आई, सही है। अल्फा बाहर बीटा बाहर, तो वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई लैम्डा आई प्लस बीटा इंटू समेसन i इक्वल टू 1 to n बीटा आई लैम्डा आई। क्लियर है।
अल्फा तो बाहर है और ये क्या बनता है, ये तो समेशन अल्फा ई बी लैम्डा ई, ये तो इस वाले की इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये तो एफ ऑफ यू बनेगा, और ये समेशन बीटा आई लैम्डा ई क्या बनेगा, ये अपने पास इसकी इमेज बनेगा। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि ये बना अल्फा इंटू ये तो बना एफ ऑफ यू प्लस ये है बीटा इंटू ये है एफ ऑफ वी, और इधर है हमारे पास एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, ये बना है अपने पास। और ऐसा कोई एक दो वैल्यू के लिए नहीं, हर एक वैल्यू के लिए है, हर एक वैल्यू के लिए है। तो अपने पास एफ कैसी बनेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, सही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यही प्रॉपर्टी होती है। तो मैं बोलूँगा सो एफ फ्रॉम वी टू कैपिटल एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है कि एफ इज लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल। तो लीनियर फंक्शनल तो प्रूव कर दिया हमने एफ को, इसका मतलब है कि लीनियर फंक्शनल किस में जाएगा, हमेशा वी स्टार के अंदर होता है, क्योंकि वी स्टार के अंदर तो सारे के सारे लीनियर फंक्शनल ही भरे होते हैं। तो एफ किस में जाएगा, वी स्टार में। अब लीनियर फंक्शनल तो हमने प्रूव कर दिया है, किसको, एफ को, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था कि एफ जो है वो ऐसी लीनियर फंक्शनल होनी चाहिए जो बी आई को, किसको, बी आई को लैम्डा आई पर मैप करे, बी आई को लैम्डा आई पर मैप करवाई, बी आई को लैम्डा आई पर मैप करवाई। क्लियर है। तो अब हम बोलते हैं यहाँ पर लीनियर फंक्शनल तो हो गया, अब हमें चेक करना है कि बी आई लैम्डा आई पर मैप होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ चेक करो कि बी आई की हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी आई माइनस वन प्लस 1 इंटू बी आई प्लस 0 इंटू बी आई प्लस 1 प्लस 0 इंटू बी एन। बी आई को हम यही लिख सकते हैं कि बी आई का कोफिशिएंट तो 1, बाकी सारे 0, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साइड में ही एफ लीनियर फंक्शनल लगाता हूँ तो इधर भी लगेगा, और इधर एफ ऑफ 0 इंटू बी वन प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी आई माइनस 1 प्लस 1 इंटू बी आई प्लस 0 इंटू बी आई प्लस 1 प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी एन, ये बनेगा। एफ हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शनल है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कोफिशिएंट को बाहर भेजेगा और अंदर अपने पास वैल्यू बनेगी। तो कोफिशिएंट को बाहर और अंदर मैपिंग लगेगी, तो क्या बनेगा 0 इंटू एफ ऑफ बी वन, या फिर मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। एफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है अपने पास, एफ हमारे पास ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि समेशन अल्फा आई को कहाँ पर भेजता है, समेशन अल्फा आई बी आई की वैल्यू में एफ को खत्म करके बी आई की जगह कौन आ जाता है, लैम्डा आई आता है, और अल्फा सेम रहता है, कांस्टेंट सेम रहता है अपने पास। तो यहाँ पर देखो अल्फा वन ये है बी वन, अल्फा टू बी टू, अल्फा आई माइनस वन बी आई माइनस वन, अल्फा आई बी आई, अल्फा आई प्लस वन बी आई प्लस वन, और अल्फा एन बी एन। अल्फा सेम रहेगा और बी आई की जगह कौन बन जाएगा, लैम्डा आई बन जाएगा। तो पूरी पूरी इमेज क्या बनेगी, 0 इंटू लैम्डा वन प्लस सोन प्लस 0 इंटू लैम्डा आई माइनस वन प्लस 1 इंटू लैम्डा आई प्लस 0 इंटू लैम्डा आई प्लस 1 और प्लस सोन प्लस 0 इंटू लैम्डा एन। हाँ कि ना, बाकी सबका कोफिशिएंट तो कैसा है, 0 है, बस एक लैम्डा आई का कोफिशिएंट 1 है, तो सिर्फ लैम्डा आई बचेगा। इधर कौन है, एफ ऑफ बी आई। तो बताओ एफ ऑफ बी आई की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा आई, किसके लिए, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, 1 से लेकर के एन आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमें समझ में आया कि एफ हमारे पास एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो बी आई की वैल्यू को कहाँ पर मैप करवाता है, लैम्डा आई पर मैप करवाता है। ऐसी लीनियर फंक्शनल बन गई है हमारे पास। यही चाहिए था हमें कि एफ एक ऐसी लीनियर फंक्शनल होनी चाहिए जो बी आई को लैम्डा आई पर मैप करवाए, ठीक है। लेकिन ऐसी लीनियर फंक्शनल प्रूव करना था हमें जो यूनिक भी होती है, मतलब एफ के अलावा कोई और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो इस तरीके का काम करती हो, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैं ज़बरदस्ती मान लूँगा कि एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F1 भी है जो बी आई को लैम्डा आई पर मैप करवाती है। फिर बाद में प्रूव कर देंगे कि वो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F और F1 कोई अलग अलग नहीं, वो सेम ही है। तो फिर हम बोल देंगे कि हमारे पास अलग अलग नहीं मिल पाएगी, एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है जो बी आई को लैम्डा आई पर मैप करवाती है, तो यूनिक हो गया, ठीक है। अब हम यूनिक की बात करते हैं।
बोलूँगा यूनिकनेस, फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस के लिए मैं बोलूँगा कि लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो मान लो लेट इफ पॉसिबल F1 फ्रॉम V to F इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट F1 जो है वो BI को लैम्डा I पर मैप करवाता है फॉर ऑल I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। इस तरीके की अपने पास मैपिंग है। तो मैं यहां से बोलूंगा देन बताओ ये इमेज क्या बनेगी अपने पास। देन हम ये यहां से ये बोलेंगे कि हमारे पास वैल्यू बनेगी देन f ऑफ या F1 ऑफ समेशन I इक्वल टू 1 टू f ऑफ v की वैल्यू F1 v की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो क्या बनेगा F1 और v की जगह क्या बनेगा अपने पास समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अल्फा I bi। F1 की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास हर एक एलिमेंट के लिए, ये बनेगा अपने पास पूरी इमेज, पूरी मैपिंग बनेगी। तो ये क्या बनेगा अपने पास अल्फा I bi की जगह क्या बन जाएगा लैम्डा I, क्योंकि ये क्या बनेगा F1 अंदर मैं ओपन कर देता हूँ अल्फा1 b1 प्लस सोन प्लस अल्फा n bn। सही है, F1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अंदर जाएगा कॉन्स्टेंट को बाहर भेजेगा, तो वैल्यू क्या बनेगी अल्फा1 F1 b1 प्लस अल्फा2 F1 b2 प्लस सोन प्लस अल्फा n F1 bn। सही है। अब हमें F1 bi की वैल्यू कितनी है लैम्डा I है, तो यहाँ पर क्या बनेगा λ1 λ2 λn, तो वैल्यू बन गई अपने पास अल्फा1 λ1 प्लस अल्फा2 λ2 प्लस सोन प्लस अल्फा n λn, ये बनेगा। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन अल्फा I लैम्डा I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। और ये क्या होता है अल्फा I लैम्डा I, ये तो हमारे पास f ऑफ समेशन I इक्वल टू 1 टू n अल्फा I bi की वैल्यू है ये तो, हाँ कि ना। f ऑफ समेशन अल्फा I bi की वैल्यू ये तो होती है, f हट जाएगा और bi की जगह लैम्डा I लग जाएगा। सही है। और ये हमारे पास क्या होता है f ऑफ v होता है, क्या होता है f ऑफ v। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि F1v LHS में तो F1v है, इधर क्या है f ऑफ v है, कोई ये एक दो वैल्यू के लिए नहीं है, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए है। कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए F1v की वैल्यू और f ऑफ v की वैल्यू इक्वल है। तो ऐसे दो फंक्शन जो हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू देते हैं तो वो दोनों फंक्शन ही कैसे हो जाते हैं इक्वल फंक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ से समझ में आया कि F1 फंक्शन और f फंक्शन दोनों क्या हैं इक्वल फंक्शन हैं, मतलब दोनों ही इक्वल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वल फंक्शनल है, दोनों ही इक्वल लीनियर फंक्शनल है। और दो इक्वल लीनियर फंक्शनल है इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है। हमने अलग से एक F1 मानने की कोशिश की और वो भी क्या निकली f ही निकली। इसका मतलब कोई भी अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लिख देंगे लास्ट में सो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल, there exists a unique linear functional f from v to capital F such that f of bi की वैल्यू क्या बनेगी लैम्डा I बनेगी। ऐसा हमारे पास यूनिक लीनियर फंक्शनल बनेगा, यूनिक लीनियर फंक्शनल बनेगा। क्लियर है। ये हमारे पास थ्योरम थी जिसका स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया है, पूरी थ्योरम को प्रूव कर दिया है। थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार वापस से रीड कर लो। v हमारे पास वेक्टर स्पेस है, v कैपिटल V एक वेक्टर स्पेस है ओवर f, उसकी डायमेंशन n है, b1 b2 b3 bn वाली बेसिस है उस कैपिटल V की, और एनी सेट अपने पास इस कलर का दे रखा है। तो हमारे पास एक यूनिक लीनियर फंक्शनल मिलनी चाहिए f जो कि v स्टार के अंदर से होगी सच दैट f ऑफ bi की वैल्यू क्या बने लैम्डा I बने। ये हमारे पास यूनिक लीनियर फंक्शनल मिलनी चाहिए और हमने लास्ट में यूनिक लीनियर फंक्शनल ही प्रूव कर दिया है।
यूनिक लीनियर फंक्शनल प्रूव कर दिया है। क्लियर है? तो ये हमने एक थ्योरम पढ़ ली है। क्लियर? अब हम अगली थ्योरम डिस्कस करते हैं इसी के अंदर। अगली थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है, लिखते हैं। अब अगली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं हम। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट इज लेट कैपिटल V इज ए n डायमेंशनल इज या फिर इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल F एंड लेट B इक्वल टू B1, B2, सोन Bn be a basis of capital V, then the dual space V star has a basis B star equal to F1, F2, F3, Fn, F1, F2, सोन Fn, such that Fij इक्वल टू क्या बनेगा? क्रोनिकल डेल्टा Ij बनेगा। क्रोनिकल डेल्टा Ij समझना। कैपिटल V हमारे पास एक n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर कैपिटल F, और B जो है B1, B2, B3, Bn एक सेट है जो कि कैपिटल V की बेसिस है। देन हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो ड्यूल स्पेस बनेगा V स्टार, उसकी बेसिस कौन होगी? B स्टार होगी, जिसमें F1, F2, F3, Fn एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखना, ड्यूल स्पेस जो होता है V स्टार, वो क्या होता है? सभी लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन होता है। लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन होता है जो V से F पर जाती है। लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन होगा तो उसकी बेसिस भी V स्टार के अंदर से आएगी, तो बेसिस में भी लीनियर फंक्शनल ही बैठे होंगे। तो अगर B स्टार से को चेक करोगे तो देखो F1, F2, F3, Fn ये सारे क्या है? लीनियर फंक्शनल होने चाहिए, और ये सारे लीनियर फंक्शनल्स मिलकर के V स्टार की बेसिस बनने चाहिए। ये प्रूव करना है हमें। और वो भी कैसे लीनियर फंक्शनल बनेंगे कि Fij की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? क्रोनिकल डेल्टा Ij। और क्रोनिकल डेल्टा Ij का मतलब क्या होता है बताओ? क्रोनिकल डेल्टा Ij का मतलब होता है कि I और J की वैल्यू अगर इक्वल होगी तब तो आंसर आएगा 1, और अगर I और J की वैल्यू इक्वल नहीं हुई तब आंसर बनेगा 0। ये अपने पास क्रोनिकल डेल्टा Ij का मतलब होता है। ये क्रोनिकल डेल्टा Ij का मतलब होता है। सही है? क्रोनिकल डेल्टा Ij का मतलब है। ठीक है, अब हमें ये बात प्रूव करनी है, तो जो कुछ दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। प्रूफ लेट कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n डायमेंशन का अपने पास एक वेक्टर स्पेस है, एंड B इक्वल टू B1, B2, सोन Bn इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V की बेसिस है। देन क्या प्रूव करना है? देन वी हैव टू प्रूव दैट B स्टार इक्वल टू F1, F2, सोन Fn इज ए बेसिस ऑफ V स्टार। V स्टार की बेसिस होनी चाहिए, और उसके बाद फिर Fij की वैल्यू को क्रोनिकल डेल्टा भी प्रूव करना है।
अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि बेसिस प्रूव करने के लिए ये जो बेसिस जिसको प्रूव करना है ये एलिमेंट हमारे पास वी स्टार के अंदर से होने चाहिए। और एलिमेंट वी स्टार के अंदर है मतलब एलिमेंट जो बनेंगे ये हमारे पास लीनियर फंक्शनल बननी चाहिए तभी वी स्टार के अंदर आएंगे। और लीनियर फंक्शनल का मतलब क्या है कि जितने भी एफ आई बनेंगे ना, ये F1 F2 F3 Fn, जितने भी एफ आई हैं ये सारे के सारे कैपिटल वी से लेकर के फिल्ड एफ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने चाहिए, हाँ कि ना। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल we will prove that all एफ आई जहाँ पर i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होता है आर एलिमेंट्स ऑफ वी स्टार, कि ये सारे के सारे जो है वो वी स्टार के एलिमेंट है, ये प्रूव करना है। मतलब दैट इज we have to prove that all f i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटल V टू F। कैपिटल V से फील्ड F पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बात प्रूव करनी है। तभी सारे के सारे एफ आई किस में बनेंगे, वी स्टार के एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेक करते हैं। तो मैं लिखूंगा फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा एक मैपिंग है, लेट एफ आई फ्रॉम V टू F इज ए मैपिंग सच दैट एफ आई बी जे की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा जे बनेगी। क्या बनेगी, लैम्डा जे बनेगी, सही है। लैम्डा जे, इस तरीके से हमने इसको एक मैपिंग मान लिया है, ठीक है। अब ये बताऊं, ये फिर अपने पास लैम्डा आई बनेगी, ये बनेगा लैम्डा आई, ये फिर अल्फा आई बोल दो, क्या बनेगा, अल्फा आई बनेगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा लिखूं तो डिटेल से, ये सही है। एफ आई बीजे की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा आई बनेगी, ठीक है। देन लेट u कोमा वी, दो एलिमेंट लिए कैपिटल V के अंदर से, तो कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट लेंगे तो कैसे बनेंगे, वो B बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। तो u की वैल्यू क्या बनेगी, समेसन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i बी आई, एंड v क्या बनेगा, समेसन i इक्वल टू 1 टू n बीटा i बी आई बनेगा, ठीक। देन एफ आई अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास क्या बनना चाहिए, अल्फा बाहर एफ आई यू प्लस बीटा बाहर एफ आई वी बनना चाहिए। तो यहाँ पर लिखूंगा एफ आई अल्फा इंटू यू की जगह क्या बनेगा, समेसन अल्फा आई बी आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, प्लस बीटा इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 टू n बीटा आई इंटू बी आई, ये बनेगा एफ आई इंटू अल्फा अंदर बजाएगा, बीटा भी अंदर जाएगा, तो बनेगा समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के n अल्फा आई बी आई प्लस बीटा, तो बाहर समेसन आएगा, समेसन आई इक्वल टू 1 टू n बीटा आई बी आई, सही है। उसके बाद समेसन बाहर कॉमन रह जाएगा, बी आई भी कॉमन रह जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, एफ आई अंदर है समेसन आई इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई प्लस बीटा आई इंटू बी आई, ये बनेगा क्या, इंटू बी आई, ठीक। अब अपने पास एफ आई बी आई हमने कैसी मैपिंग मानी है, एफ आई बी आई एफ आई बी जे जो भी अपने पास मैपिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, अल्फा आई टाइप के एलिमेंट बनेंगे इसमें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा अपने पास एक तरीके से, सही है, क्योंकि ये वी एलिमेंट की इमेज निकालूंगा तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पर मैं अगर ये बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ मैं,
सच दैट एफ आई वी की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा एफ आई और अंदर समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन एल्फा आई बी आई, और ये वैल्यू क्या बनेगी अपने पास एल्फा आई बनेगी। जो कांस्टेंट आता है वही बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट बाहर आएगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास एल्फा एल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई। एल्फा तो बाहर है, एल्फा आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एल्फा आई क्या है कांस्टेंट वाला मतलब ये, और इसकी जगह क्या बनेगा यू, तो ये बनेगा एफ आई यू प्लस बीटा बाहर, ये बनेगा एफ आई वी, और ये इधर बन गया है अपने पास एफ आई एल्फा यू प्लस बीटा वी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कांस्टेंट बाहर आकर के मैपिंग अंदर चली जाती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। तो मैं बोलूँगा दैट इज एफ आई आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक सारे क्या हैं आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वी टू कैपिटल एफ। वी से कैपिटल एफ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है लीनियर फंक्शनल है। दैट इज ऑल एफ आई आई इक्वल टू 1 to n आर लीनियर फंक्शनल्स, लीनियर फंक्शनल्स, लीनियर फंक्शनल्स हैं, इसका मतलब है कि एफ आई जो है वो किस में बिलोंग करेगा, वी स्टार में बिलोंग करेगा। आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक सारे के सारे अपने पास वी स्टार के अंदर बिलोंग करेंगे। सही है, तो सारे के सारे एफ आई अपने पास वी स्टार के एलिमेंट तो हो गए। अब हमें क्या प्रूव करना है कि बेसिस प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा देन वी हैव टू प्रूव दैट बी स्टार इक्वल टू F1, F2, सोन Fn इज बेसिस ऑफ वी स्टार। वी स्टार की क्या बनेगी, बेसिस बनेगी, ये प्रूव करना है। और बेसिस में सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट प्रूव करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो सेट है इसको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि सारे सारे कोफिशिएंट 0 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं लिखूंगा कि देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन αn बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट समेसन एल्फा आई एफ आई आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, इसको मानना है 0 एलिमेंट। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 0 एलिमेंट क्या होता है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो हमने माना 0 कैप। सही है, इधर भी एफ आई एलिमेंट लगाता हूँ, इधर भी एफ आई एलिमेंट लगाऊंगा, मतलब इधर भी मैं बी आई एलिमेंट लगाऊंगा, इधर भी बी आई एलिमेंट लगाऊंगा, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, इधर भी आप वी एलिमेंट लगाओ तो इधर भी आपको वी एलिमेंट लगाना पड़ेगा। तो वैल्यू बनेगी समेसन आई इक्वल टू 1 to n एल्फा आई एफ आई वी इक्वल टू क्या बनेगा 0 कैप वी। 0 ट्रांसफॉर्मेशन है तो हर एक एलिमेंट की क्या बनाएगा 0 बनाएगा, तो इसकी तो वैल्यू क्या बन गई 0, जो कि फील्ड के अंदर से आती है। ठीक है, और इधर क्या बनेगा अपने पास समेसन आई इक्वल टू 1 to n एल्फा आई इंटू ये क्या बनता है एफ आई वी, क्या बनता है एफ आई वी अपने पास कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ आई वी जो है वो अल्फा आई बनाता है, तो क्या बनाता है अल्फा आई, तो ये क्या बन गया अल्फा आई इक्वल टू 0, ये क्या बनेगा अल्फा 1 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा 1 क्या बन गया, तो ये बन गया अपने पास समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस अल्फा n का स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n फील्ड के एलिमेंट है कि मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है उनके 0 बनने की, वो कौन सी है कि सारे के सारे कोफिशिएंट ही 0 होंगे, मतलब अल्फा 1 भी अल्फा 2 भी और सोन अल्फा n भी अपने पास क्या है 0 है। सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे आए 0। तो बताओ सभी एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर है और उस टाइम पर सारे के सारे कोफिशिएंट भी अगर 0 आए हैं, इसका मतलब वो सारे एलिमेंट कैसे थे लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। सारे एलिमेंट कैसे थे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं लिखूंगा सो बी स्टार इक्वल टू F1, F2, Fn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कैसा सेट है
लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये है इक्वेशन नंबर 1, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना है। एंड और क्या जानते हैं हम, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ वी स्टार कितनी है, डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल होती है। और डायमेंशन ऑफ वी कितनी है, यहाँ पर n है, तो मैं बोलूँगा डायमेंशन ऑफ वी स्टार कितनी आ गई है, n के इक्वल आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखना, अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n होती है और उसमें अगर n ही एलिमेंट li बन जाते हैं तो हमें उनको स्पेन वाली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि n अपने पास अगर li एलिमेंट आए हैं तो ये सारे n एलिमेंट मिलकर के ही पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट भी करते हैं। समझ गए? जब अपने पास डायमेंशन पहले से पता हो कि n डायमेंशन आएगी और अगर अपने पास n एलिमेंट का ही कोई एक सेट बन जाता है जो li सेट बनता है, तो वो सेट फिर अपने पास स्पेन भी करेगा वेक्टर स्पेस को। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या बोलूँगा मैं कि बी स्टार इक्वल टू b1, b2, सोन bn स्पेंस कैपिटल वी स्टार, ये कैपिटल वी स्टार को स्पेन भी करेगा। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, तो मैं बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3, इक्वेशन नंबर 1 and 3, इक्वेशन नंबर 1 तो है li बनने की और 3 है स्पेन करने की, तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 से क्या बनेगा, बी स्टार जो है जो कि f1, f2, सोन fn है इज बेसिस ऑफ कैपिटल वी स्टार। कैपिटल वी स्टार की क्या है, ये बेसिस है, और हमें यही प्रूव करना था कि कैपिटल वी स्टार की क्या होनी चाहिए, बेसिस होनी चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। एंड एक बात और प्रूव करनी थी, हमें एक बात और प्रूव करनी थी कि एफ आई बी जे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्रोनिकल डेल्टा आई जे आनी चाहिए। मतलब जब आई की वैल्यू और जे की वैल्यू बराबर होगी तब तो क्या बनेगा 1, और जब आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इसी को हम यहाँ से प्रूव करेंगे। ये रही मैपिंग अपने पास। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब भी अपने पास एफ आई अल्फा आई बी जे की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो कैसा बनता है, ये मान लो अपने पास बनेगा एफ आई, और ये बनेगा, ये फिर मैं आगे लिख ही देता हूँ आगे। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एफ आई समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी जे अल्फा आई बी आई इक्वल टू कितना है, अल्फा आई है। अब ये आई और इस आई में कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ एफ आई जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अल्फा जे बी जे इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा आई बनेगा। तो ये मैपिंग बनेगी एफ आई इक्वल टू, ये अंदर अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस सोन प्लस अल्फा n bn इक्वल टू अल्फा आई, हाँ कि ना, ये अल्फा आई आना चाहिए। तो इधर अपने पास मैपिंग क्या बनेगी, ये बोलो अल्फा 1 इंटू एफ आई बी 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एफ आई बी 2 प्लस सोन प्लस अल्फा एन इंटू एफ आई बी एन इक्वल टू अल्फा एन अल्फा आई, ये बनेगा। और अपने पास हमें पता है कि एफ आई की जो अपने पास वैल्यू बनेगी वो तो बनेगी अल्फा एन के अकॉर्डिंग, तो ये बाकी सारे तो कोफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन तो 0 होने पड़ेंगे, और आंसर सिर्फ क्या आएगा अल्फा आई वाला। इसका मतलब यहाँ से है, सो अगर आप एफ आई बी जे लगाते हैं, चेक करना यहाँ से देखना, अगर अपने पास ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम रहेगा तब तो ये क्या बन जाएगा, कुछ भी बने, ये वाला अपने पास 0 बन जाएगा। और अगर ये दोनों सेम नहीं रहते हैं, देखो आई की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जाएगी तब तो अपने पास ये आंसर आएगा, अदरवाइज अपने पास क्या रहेगा 0 रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगा अपने पास, एफ आई बी जे इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, क्रोनिकल डेल्टा आई जे। कभी तो बनेगा 1, कभी बनेगा 0। 1 तो कब बनेगा, जब आई इक्वल टू जे रहेगा, और जब आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा तब क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब है अपने पास कि एफ आई बी जे की वैल्यू क्या बनेगी, क्रोनिकल डेल्टा आई जे बनेगी।
क्लियर है। एफ आई तो सारे के सारे बी स्टार के एफ आई तो सारे सारे बी स्टार के एलिमेंट है, मतलब वी स्टार की बेसिस के एलिमेंट हैं, और बीजे जो हैं वो B1 B2 B3 Bn एलिमेंट है, मतलब कैपिटल बी के एलिमेंट है, मतलब वी के बेसिस के एलिमेंट है। तो अगर वी स्टार की बेसिस के ऊपर अगर आप क्या लगाते हैं, वी स्टार की बेसिस के साथ साथ में अगर वी की बेसिस के एलिमेंट लगाते हैं तो एलिमेंट क्या बनता है, क्रोनिकल डेल्टा IJ बनता है। क्लियर है। वी स्टार की बेसिस के साथ में अगर आप वी की बेसिस लगाते हैं तो फिर अपने पास क्रोनिकल डेल्टा IJ बनता है। ये ध्यान रखना, आगे वाली थ्योरम्स में काम आएगा। वी स्टार की बेसिस के साथ में अगर वी की बेसिस लगाते हैं तो क्रोनिकल डेल्टा बनता है। मतलब कह सकते हैं कि वी की बेसिस है ये, इसके साथ में अगर आप लोगों ने उसके ड्यूल स्पेस की बेसिस लगाई तो क्या बन जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा बनेगा। ये ड्यूल स्पेस की बेसिस है और ये वेक्टर स्पेस की बेसिस है। ड्यूल स्पेस की बेसिस, स्पेस की बेसिस, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, क्रोनिकल डेल्टा बनाएगा। ये ध्यान रखना, आगे की थ्योरम्स में काम आएगा ये। चलो, यहाँ तक हमने थ्योरम प्रूव कर दी है आज। तो बाकी की जो थ्योरम्स हैं, बाकी का जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में प्रूव करेंगे। यहाँ तक पढ़ते रहना, नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, और ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को वापस से देखना है, फिर भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।